हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूडिंग टिप्स। कुमार हेमंत। आइए बात करते हैं आज ब्लड डोनेशन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी ग्रुपों के डोनर और एक्सेप्टर के बारे में यहाँ आपको मैंने बताया है कि डोनर और एक्सेप्टर कौन किसे ब्लड दे सकते हैं और कौन किसे ले सकते हैं। तो बात करते हैं 14 जून ब्लड डोनेट दिवस। फ्रेंड्स, लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन दोस्तों को ये मालूम है कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी में खून की कमी आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खून की कमी नहीं होती है। फ़ायदे बहुत हैं ब्लड डोनेशन के। आपको बता दूँ, अगर आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं तो 3 लोगों की जान बच सकती है। ब्लड डोनेट से हार्ट की हेल्थ में सुधार होता है। हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। रेगुलर ब्लड डोनेशन से शरीर में आयरन की मात्रा कंट्रोल होती है। ब्लड डोनेशन के बाद शरीर में खून की कमी को पूरा करने का काम किया जाता है। इस प्रकार न्यू ब्लड सेल्स, रक्त कोशिकाएं बनती हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करने चाहिए। 18 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करने चाहिए। वे ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम डोनर के बॉडी में है, जैसे बुखार, सिर दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम या दस्त, तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप ब्लड डोनेट, रक्तदान नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ को ओरल मेडिसिन और डाइट से कंट्रोल में रख रहे हैं, तो आप बेझिझक ब्लड डोनेट, रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपका वज़न 45 केजी से कम है और हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 ग्राम से भी कम है, तो भी आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो पोस्ट डिलीवरी आफ्टर 1 ईयर और ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद ही ब्लड डोनेट कर सकती हैं। डोनर को किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। डोनर हेपेटाइटिस बी, टीबी और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। डोनर को कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स की और डॉक्टर का मानना है कि हार्ट पेशेंट भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल अगर डोनर या रिसीवर कर रहे होते हैं, तो इस कंडीशन में भी ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में आप हैं, तो बिना डॉक्टर के सलाह के बिना आप ब्लड डोनेट का जोखिम नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ध्यान देने वाली कुछ बातें ये हैं कि ब्लड बैंक लाइसेंस प्राप्त होने चाहिए, रजिस्टर्ड होने चाहिए और वहाँ एक डॉक्टर भी मौजूद होने चाहिए। वहीं पे आप ब्लड डोनेट करें या आपको करना चाहिए। बिफोर ब्लड डोनेशन आप हल्का खाना खाएं एवं पानी पिए। ये आपको कमजोरी से बचाने में मदद हेल्पफुल रहेंगी। ब्लड डोनेट करने से 1 दिन पहले शराब ना पिए और आप स्मोकिंग भी ना करें। 2-3 घंटे पहले तक सिगरेट नहीं पिए। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग विद इन 24 आवर बिफोर ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन प्लेस पे जाने से पहले वोटर आईडी या आधार कार्ड अपने साथ में रख लें। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ब्लड डोनेशन के बाद तुरंत बाद बेड से ना उठें और आप कम से कम 5 या 10 मिनट आराम ज़रूर कर लें। आप ब्लड डोनेट करने के बाद ग्लूकोज, चीनी की मात्रा वाली चीज़ खाएं या पिए, जिससे भरपूर मात्रा में चीनी हो, ताकि एनर्जी वापस आ सके। खाना हल्का खाएं या 2 या 3 दिन तक फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा लें, ताकि फ्लूइड आपको ब्लड फॉर्मेशन बॉडी में तैयार करने में हेल्पफुल हो। रक्तदान के बाद 5 या 6 घंटे तक कोई भी मेहनती या शारीरिक काम ना करें। आप लेफ्ट हैंड जिसे ब्लड डोनेट किया है, 1 घंटे तक उसे रेस्ट में रखें। अगले 24 घंटे बैलेंस खाना खाएं। दोस्तों, according to doctors, next 24 hours prohibited smoking and also drinking for your health.
फ्रेंड्स, अब कुछ मिथक भ्रम दूर करने वाली बातें अबाउट ब्लड डोनेशन, रक्तदान। ब्लड डोनेट करने से आपका शरीर कमज़ोर नहीं होता, बिल्कुल गलत सोच है और बातें हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में मैंने खुद अवेयरनेस और ब्लड डोनेशन पे वीडियो कंपोज भी किया है, काउज दैट आप भी हेजिटेशन में ना रहें और आपको ब्लड डोनेशन, रक्तदान से कोई परहेज ना हो और आप किसी की जान बचा सकें। रक्तदान से शरीर में खून की कमी नहीं होती है। ब्लड डोनेशन से बॉडी हेल्दी रहता है और आप फिर से 3 या 4 महीनों में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट से हार्ट अटैक नहीं होता, हार्ट हेल्दी रहता है और हाँ, ब्लड डोनेशन के समय कोई दर्द, पेन भी नहीं होता है आपके बॉडी में। नो एनी पेनफुल प्रोसेस ऑफ ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन करने के बाद आप ऑफिस या कोई ज़रूरी काम करने जा सकते हैं। पूरे दिन आराम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लड डोनेशन से आपको HIV जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। और हाँ, कोविड की वैक्सीन के 14 या 15 दिन बाद आप निसंकोच अनडाउटफुल ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लड बैंक रजिस्टर्ड होने चाहिए ताकि वे सभी रूल्स एवं प्रोटोकॉल को फॉर्म फिलअप करवा के उसके प्रोसेस को अच्छे तरीके से करें। अगर आपको कोविड हुआ भी था, आप रिकवर हो चुके हैं, तो आप फिर भी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस आप 28 या 30 दिनों बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक खास बात, फ्रेंड्स, खून नहीं रहने पर ब्लड बैंक में ब्लड की कमी होने पर मरीजों को नुकसान पहुंचता है और वो ज़िंदगी खो देते हैं। भारत देश जहां 130 करोड़ की आबादी रहती है, फिर भी हमारे देश में ज़रूरत के मुताबिक 70 मिलियन यूनिट्स ब्लड की कमी है। जैसे ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल एनीमिया एंड थैलेसीमिया, इन्हें रेगुलर इंटरवल पे ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। एक्सीडेंटल और ट्रामा पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से ब्लड की ज़रूरत पड़ती है और कैंसर पेशेंट को भी ब्लड की और प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। और सर्जरी पेशेंट या ट्रॉमा सेंटर के पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हुआ रहता है, ज़्यादा खून बह जाता है, उन्हें भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, जिससे कि सर्जरी पेशेंट को ब्लड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड की ज़रूरत डिलीवरी के बाद औरतों को खून की कमी होती है, पोस्टमार्टम हेमरेज होता है, खून की कमी होती है। इस कंडीशन में भी ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ट्यूरिंग टिप्स कुमार हेमंत।